अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से झटपट से सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाले हरी मिर्च और अदरक के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कम मसालों से इस अचार को हम बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और ये इतना ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रहा होता है कि इसको बनाने के दौरान ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप इसको उसी वक्त भी रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो इस टेस्टी और खट्टे से अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया हरी मिर्च और अदरक। हरी मिर्च तकरीबन 150 ग्राम के करीब है और अदरक जो है वो 100 ग्राम के करीब है। तो दोनों को मिलाकर हमने 1 पाव के करीब लिया है। और ये जो मिर्च मैंने ली है ये मोटी वाली हरी मिर्च है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है और अचार में ये वाली मिर्च तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस मिर्च को आपने सबसे पहले अच्छे से धोकर सुखा लेना है। पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर किसी कपड़े की मदद से इसको अच्छे से सुखा लीजिए। जब मिर्च अच्छे से सूख जाए तो ये जो डंठल आपको दिख रही है आपने इसको हटा लेना है। अगर आप चाहें तो आप इस मोटी वाली मिर्च की जगह जो मीडियम साइज की बारीक वाली लंबी मिर्च होती है आप इस अचार में उस मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा तीखी वाली मिर्च का आपने यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर अदरक को भी आपने अच्छे से धोकर छील कर सुखा लेना है किसी कपड़े की मदद से। अगर इनमें जरा सा भी पानी होगा तो आपका अचार जल्दी खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मिर्चों की तमाम डंठल जो थी उनको अलग कर लिया है और आपने इसको इस तरीके से लंबाई में काट लेना है। अगर आप चाहें तो आप मिर्च को 2 बराबर हिस्सों में भी काट सकते हैं। आपको जिस तरीके से इसको खाना पसंद हो आप इसको उसी तरीके से काट सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको बीच में से सिर्फ एक कट लगा रही हूँ। और साथ में आप अंदर से ये भी चेक कर लीजिएगा कि मिर्च अंदर से ख़राब ना हो या फिर उसमें कोई कीड़ा ना लगा हो। तो मिर्चों को काटने के बाद अब मैंने यहाँ पर अदरक को भी काट लिया है। अदरक को भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से बारीक बारीक पतले पतले पीसेस में काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़ों में नहीं काटिएगा, बारीक बारीक टुकड़े आपने इसके काटने हैं। अब यहाँ पर मैंने कांच का एक बॉल लिया है। आप चाहें तो आप चीनी का या मिट्टी के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। और बर्तन जिसमें आप अचार बनाएं वो मुकम्मल तौर पर सूखा हुआ होना चाहिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 छोटे चम्मच भर के नमक। नमक कम या ज्यादा लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के हल्दी। हल्दी के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ को मैंने यहाँ पर पीस कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको दरदरा भी कूट सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया 2 बड़े चम्मच भर के राई दाना। इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है अचार में। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसका आपने बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती और इससे कलर बहुत ज्यादा अच्छा आता है अचार का। आधा छोटा चम्मच भर के इसमें हम शामिल कर लेंगे कलौंजी और साथ ही में शामिल कर लेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब मेथी दाना। ये थोड़ा कड़वा टेस्ट देता है इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं कीजिएगा। सिरका शामिल करेंगे खटास के लिए इसमें तकरीबन 1/4 कप। मजीद खटास चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 2 नींबू का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के करीब सरसों का तेल। इसको मैंने गरम बिल्कुल भी नहीं किया है, ये बिना गरम किए हुए भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट देता है। अब इन सबको आपने अच्छे से मिला देना है। इसको आप चाहें तो आप अभी भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इसको कुछ घंटों के लिए या फिर कम से कम भी 1 से 2 दिन के लिए ढक कर रख दीजिए। ढकने से ये होता है कि मसाले जो हैं वो मिर्चों के अंदर और अदरक के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। जब तक ये अचार ख़त्म नहीं हो जाता आप ये कोशिश किया करें कि दिन में 1 से 2 मरतबा इस अचार को चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया करें ताकि इसके ख़राब होने के चांसेस कम से कम हो। तो ये इंस्टेंटली बन जाने वाले हरी मिर्च और अदरक के अचार की रेसिपी उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको बनाइए और खाइए और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपका मिर्च का और अदरक का अचार कैसा बना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।